हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, क्या वो पर्सन आपसे शादी करेंगे या नहीं। आपको बहुत ही ओपन माइंड होकर ये रीडिंग देखनी है। ये जनरल रीडिंग होगी, तो मैं जनरली जिसकी भी एनर्जी पिक करूँगी उसकी बेसिस पर ये आंसर्स आएंगे। ये बहुत ही ट्रिकी, सेंसिटिव और बड़ा डिसीजन होता है, तो आप अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करवा लीजिए। आप प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लीजिएगा। जनरल रीडिंग में आपको गाइडेंस मिल सकती है, आपको आइडिया मिल सकता है कि किस किस्म का सिनेरियो है। पहले ही मैं आपको डिस्क्लेमर दे रही हूँ। तो आप जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, क्या ये पर्सन आपसे सीरियस हैं, क्या ये आपसे शादी करेंगे या नहीं। जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। ये कार्ड सबसे लास्ट में आया, ये सेकंड लास्ट आया, फिर उससे पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये कार्ड आया है, उससे पहले ये कार्ड आया है, फिर ये आया है, फिर ये आया है, फिर ये और फिर ये। अब मैं इसको बाकायदा तौर पर ऑर्डर इसका सेट करती हूँ, क्योंकि कार्ड्स मुझे सीरियल वाइज रखने हैं कि कौन सी एनर्जी किस टाइम पर आई। सॉरी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट दिस इज़ द जेन्युइन क्लियर रीडिंग। सही है। मैं आपको साइंस भी बता दूंगी और मौसम की सौगात मुझे भी फाइनली लग गई है और ठीक ठाक किस्म का, तगड़ा किस्म का जैसे कहना चाहिए। गला ख़राब हो चुका है नाजरीन, बड़ा फुल फ्लेज किस्म का, बहुत ही इरिटेटिंग इचिंग हो रही है। तो मैं सारे वो टोट के आजमा रही हूँ। मुझे हर विंटर्स में एक धुआंधार किस्म का ज़रूर होता है। एंड आई एम सो लकी टू हैव सच लवली एंड ब्यूटिफुल व्यूअर्स, जो मुझे कमेंट्स में भी हर तरह की चाय और काढ़ा और कहवा और टिप्स और पता नहीं क्या क्या वो मुझे बता रहे होते हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट कि मैं कोई भाव लगा रही हूँ आपको, मैं हर चीज़ करती हूँ, जितनी भी चीज़ें आप लोग मुझे बताते हैं। थैंक यू सो मच। नाउ कमिंग बैक टू कि आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, क्या ये पर्सन आपके साथ सीरियस हैं, पहली बात, और क्या ये आपसे शादी करेंगे यानी कि कमिटमेंट देंगे आपको या नहीं। तो पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं सिंगल्स के लिए और उन लोगों के लिए ये रीडिंग कर रही हूँ जो लोग शादी को फोर्सी कर रहे हैं, यानी कि देख रहे हैं वो शादी को। सही है। देखिए, इस पर्सन के लिए डिसीजन लेना आसान नहीं है, क्योंकि या तो ये एक सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, इसको सिंगल पेरेंट ने अपब्रिंगिंग इसकी की है, और रिलेशनशिप की सेटलमेंट, रिलेशनशिप में संजीदा होना इसके लिए आसान बात नहीं है। टेक्निकली, मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसोर्सेज यानी कि वसाइल के हिसाब से ये इंसान सेटल्ड है। और आपके साथ जब से इसका मामला सेट हुआ है, तो इसका लक का साइकिल वैसे भी अच्छा चल रहा है, दोनों ही का चल रहा होगा, आई मस्ट से। सेल्फ मेड पर्सन विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अपनी लेगेसी खुद मेंटेन की है, खुद स्टैब्लिश की है, बहुत ही सेटल्ड। एंसेस्ट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको कुछ मिला भी हो, इनहेरिटेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मिला भी हो, तो कंफ्यूज्ड रहा है ये इंसान। इसने बचपन से पेरेंट्स के अंदर डिस्प्यूट देखा है, जिसकी वजह से इसको रिलेशनशिप का बिहेवियर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। गिव अप नहीं करता ये इंसान, और कभी कभी ऐसा लगता है कि इसको जब ये एक चीज़ पर फोकस करता है तो ये बाकी की दो तीन चीज़ें छोड़ देता होगा, दो तीन चीज़ों पर फोकस करता होगा तो बाकी की चीज़ें छूट जाती होंगी। कुछ लोगों में सलाहियत होती है ना कि वो सब चीज़ें साथ लेकर चल रहे होते हैं, वहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन नज़र आ रही है। इस इंसान को अचानक से बहुत सीरियस चीज़ों पर रिएक्शन होता है।
जैसे कि मेरे दिमाग में ये बात समा गई, अब मैं फ़ौरन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करूँ। अकेला रहा है, हो सकता है ये बिल्कुल अपने सिबलिंग्स के ऑर्डर में, यानी कि एक ही बहन हो या एक ही भाई हो। बहनें ज़्यादा हो तो भाई एक है, और भाई ज़्यादा हैं तो बहनें एक है। तो उसमें ये होता है कि सिबलिंग जेंडर अगर होते हैं मौजूद, सेम जेंडर्स, तो आसानी हो जाती है। थोड़ा सा इंसान फैमिली में ही रहते हुए बिहेवियर अपना असेस कर लेता है कि वो लोगों के साथ कैसा है, रिश्तों के साथ कैसा है। ये ज़्यादातर आइसोलेशन में रहता है। इंट्रोवर्ट कहूँ तो गलत नहीं होगा, लेकिन अपनी बात मनवाना इसको होती है, बहुत ज़्यादा इसको अपनी बात मनवाने की आदत है। और जब कभी भी रिलेशनशिप में क्लोजर की बात आती होगी तो बातें थोड़ी सी आएँ बाएँ शाएँ हो जाती होंगी। आपको समझ नहीं आता होगा कि ये दिखा कुछ रहा है फेज़ और कर कुछ रहा है। ऑफ़र है भी इसके पास, लेकिन स्टेप्स नहीं आगे बढ़ा रहा। स्टेप्स आगे लेता है तो उसमें इंटेंसिटी नहीं होती। इंटेंसिटी शो करता है तो उसके अंदर कोई डेस्टिनेशन नहीं होती, यानी कन्फ्यूजन आपको होती होगी। कभी कभार ये आपको बहुत सारे ट्रू सिनेरियोज और बड़े ब्राइट सिनेरियोज दिखाता है, और कभी कभार अपने आप को बहुत सीक्रेटिव रखता है। आपको स्पाई भी बहुत करता है, कंट्रोलिंग इश्यूज भी बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि इसका चाइल्डहुड ट्रॉमा है। पेरेंट्स में डिस्प्यूट, मदर या कोई एल्डर सिस्टर बहुत ही ज़्यादा डिक्टेटर टाइप, या फिर आप एज अ पार्टनर बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पैशनेट। आप बहुत एक्सट्रोवर्ट नज़र आ रहे हैं, बहुत ही बोल्ड नज़र आ रहे हैं। इस इंसान का हमेशा से ये इसकी ड्रीम रही है कि मुझे मेरे स्टैंडर्ड का, मेरे कैलिबर का पार्टनर मिले, जिसकी वजह से इसने आपको पसंद भी किया होगा। फिर बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग नज़र आ रही है इंसान, इसको बहुत सारी चीज़ों में टैलेंट है इसका। म्यूज़िक लवर हो सकता है, टेक्निकली कोई काम करता होगा, टेक सेवी नज़र आ रहा है, टैलेंटेड है। और म्यूज़िक से अगर ताल्लुक़ नहीं है तो कोई ऐसी पार्ट टाइम बिज़नेस स्टार्टअप या कोई जॉब ऐसी इसकी ज़रूर होगी जहाँ पर इसका प्लेजर टाइम होता होगा। ये कहना कि ये पर्सन आपके साथ सीरियस है या ये पर्सन आपसे शादी करेगा, अगर इसके कुछ डाउट्स एड्रेस हो जाएं, या इसको ये पता चल जाए, क्योंकि आप भी एक उस पर्सनैलिटी को कैरी करते हैं जो इसने बचपन में अपने पेरेंट्स में से, दोनों में से किसी एक ने देखी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक कॉमन सी बात होती है, ये बच्चा मेरे पास रहेगा, मैंने अपने करियर को देखना है, ये बच्चा मेरे पास ही रहेगा। तुमने अपना करियर देखना है, तुम अपना करियर देखो, और अगर तुमने बच्चे पे तवज्जो नहीं दी तो तुम्हें करियर छोड़ना पड़ेगा, और अगर तुमको अपना करियर ऑप्ट करना है तो तुम्हें बच्चा छोड़ना पड़ेगा। इस तरह के बचपन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं। अब इसको वही छवि जो है ना आप में भी नज़र आती है, उसको वही शैडो आप में नज़र आता है कि अगर मैंने भी यही चीज़ की तो फिर मेरे बच्चे या मेरी फैमिली लाइफ या मेरी भी शादी जो है ना वो इस तरीके से बिखरी हुई होगी कि करियर को चॉइस बनाया जाएगा और बच्चों को या फैमिली को टाइम नहीं दिया जाएगा। ये फियर कह सकते हैं आप, या इस इंसान का फसाड कह सकते हैं आप, या इस इंसान का ट्रॉमा कह सकते हैं आप। तो क्या ये इंसान आपके साथ सीरियस है? सबसे पहली बात तो ये सपोर्ट सिस्टम यानी रिलेशनशिप कोचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप दोनों को, क्योंकि आप भी मुझे बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी के लिए अपना पैशन क्यों छोड़ूं, मैं किसी के लिए अपना करियर क्यों छोड़ूं, मैं भी तो इक्वलेंट हूँ। इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे कौन सी ऐसी ऑफ़र मिल रही है इसकी तरफ से, मुझे कौन सा इसने कमिटमेंट का जो है वो फ्लैग उठाकर गाड़ दिया मेरे सर पे या मेरे घर पे कि मैं इसी का हूँ या मैं इसी की हूँ। इस तरह की चीज़ें बहुत क्लियर नज़र आ रही हैं। हेड स्ट्रॉन्ग आप भी हैं, हेड स्ट्रॉन्ग ये भी है। मे बी फैमिली की कोई बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट सीक्रेट है जो अभी तक इस इंसान ने आपको नहीं बताया। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि इसके फादर ने या इसकी मदर में से किसी की दूसरी शादी हुई हुई है, 2 शादियाँ की हुई होंगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून में तमाम चीज़ें स्टेबल हैं, सेटल्ड हैं, उसके फ़ौरन बाद कुछ चीज़ छुपाई गई है, साथ में एक बच्चा 2 लोगों में बटा हुआ, और फिर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसा फ़ील करना, सॉरी फील करना, इमोशनल फील करना। तो दैट मीन्स कि अगर आप आजकल अपने रिलेशनशिप में इस सिचुएशन में हैं
कि आपको ये लगे कि भाई अफेयर भी है हमारा, मोहब्बत भी है हमारी, हम दोनों के दरमियान बहुत अंडरस्टैंडिंग भी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपसे अभी भी छुपी हुई हैं। वो ये कि जो फैमिली इश्यूज़ हैं, जो फैमिली के मसाइल हैं, जो फैमिली की ट्रुथ है, रियलिटी है, वो अभी भी हिडन है। जब कभी भी आप ओपन कम्युनिकेशन की तरफ आते होंगे, इस पर्सन के अंदर ये टैलेंट है कि ये वो बातों को घुमा देता है। आप किसी हद तक तो इसको पकड़ लेते हैं, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को बिफोर यू बोथ मेक एनी डिसीजन, इससे पहले कि आप कोई भी ऐसा डिसीजन बनाएं जिसमें शादी की बात या आगे चलने की बात हो, आप लोगों को रिलेशनशिप कोचिंग की बहुत ज़रूरत है। आप दोनों में से कोई एक भी अगर रिलेशनशिप कोचिंग ले ले तो आप शादी का फ़ैसला भी अच्छे से कर सकते हैं, शादी चलेगी या नहीं इसका भी बहुत अच्छा फ़ैसला कर सकते हैं। शादी में चैलेंजेस आए जो कि आते हैं, आप कोचिंग ना भी लें, घर में बड़े बुज़ुर्ग मौजूद होते हैं ना, तो वो भी बहुत गाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ बड़े बुज़ुर्गों में ही जब डिस्प्यूट है तो बच्चा जाए कहाँ पर, और वो बच्चा आप या वो आपका पार्टनर बन चुके हैं। तो ये क्वेश्चन होना कि क्या शादी ये इंसान करेगा, ये पर्सन डिफ़िकल्ट लग रहा है, डिफ़िकल्ट टू हैंडल लग रहा है। इस पर्सन के अंदर अगर लीडरशिप क्वालिटी है तो इधर आप में जो है वो एक एरोगेंस नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा डिक्टेटर टाइप पर्सन लग रहे हैं, प्लस कोई आपके काम में ना बोले, कोई आपके दरमियान में ना बोले, आप गिव अप ना करें, आप कहीं और ना जाएं, आप कुछ और ना करें, यानी ये तमाम चीज़ें बहुत क्लियर जो है ना वो नज़र आ रही हैं। तो ये सवाल पूछना कि जनाब यानी कि ये क्लैरिटी लेकर आना और इस क्वेश्चन को पूछना कि दिस पर्सन वेदर दिस पर्सन विल गिव यू क्लोजर और एनी सॉर्ट ऑफ अ कमिटमेंट, तो दिस इज़ समथिंग वेरी ट्रिकी एंड दिस इज़ सीरियसली समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले कोचिंग हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, थोड़ी सी रियलिटी चेक देखते हैं, थोड़ा सा ये देखते हैं कि सिचुएशन कैसी है। लेट्स एक्सप्लोर एंड लेट्स सी कि जिस भी पर्सन को माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप दोनों के दरमियान इस वक्त रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या है। बैक स्टैब देखा, हार्ट ब्रेक है, सेपरेशन का पेन है, लॉस है, धोखा है, झूठ है, और बहुत से ऐसे शॉकिंग अटैक्स हैं जो ज़िंदगी में एग्जिस्ट करते हैं। सेडक्शन, स्नेक विद द गर्ल, मे बी बिफोर दे डिसाइड अबाउट शादी थर्ड पार्टी का ऑलरेडी एक इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। कोई हो सकता है क्योंकि काफ़ी मैंने कहा था ना ऑलरेडी बहुत रिसोर्सफुल हैं, लेगेसी इस्टेब्लिश की हुई है, तो ऐसे लोगों के पीछे लोग पड़ जाते हैं, खातून हो या मर्द, कोई पड़ जाता है पीछे, और वो चाहते हैं कि ये कहीं और इधर उधर ना जाए, हमारे पास ही रहे। इंसान वहाँ पे बेबस भी हो जाता है। तो ये वाली डिस्ट्रैक्शन और फैक्टर्स और एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं कि इनको अगर रेजिस्ट करना पड़े कि भाई इनकी दोस्तियाँ ना हो तो वो मुश्किल है। आप दोनों के दरमियान कोई खातून ज़रूर हैं जो पंगे करती रहती हैं, पंगे लेती रहती हैं, बिला वजह में अच्छा वाला रिश्ता चल रहा है फिर भी कुछ ना कुछ गंद कर दी, और हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि वो आपको इसको आपके पर्सन को सेड्यूस करे। बहुत ही ज़्यादा इस तरह के बोल्ड कपड़े पहनना, छिचोरपन करना, और पर जानने के बावजूद भी कोई एग्जिस्ट करता है और वो बावर करवाता है कि जैसे ये चीज़ ना ही हो, इसके बदनाम कर देने वाली बातें और उसका तो अपना कोई इज्जत कैलिबर नज़र आ नहीं रहा। तो ये वाली चीज़ें छोड़ना भी मुश्किल है। 9 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है यही एक प्रॉब्लम हो, और यही वो चीज़ हो जो एंसेस्ट्रल ट्रांजिट हुई है, यानी कि इसने इन्हीं चीज़ों की वजह से पेरेंट्स में दरमियान में ये डिस्प्यूट देखा होगा कि तुम्हें अगर करियर की ऑप्ट है तो मेरी लाइफ में कौन, अगर तुम्हें अपनी करियर की इतनी फ़िक्र है तो मेरी ज़िंदगी में अगर कोई है तो फिर ठीक है। तो वो जो गलत चीज़ को पेरेंट्स बचपन में सही करके दिखा देते हैं ना, वो सामने वाली की रोल मॉडलिंग में उसके साथ जब आगे बढ़ती है तो उसको भी सही लगती है, जबकि टेक्निकली वो ठीक चीज़ नहीं है। तो ये एक इशू नज़र आ रहा है, ये एक सिचुएशन नज़र आ रही है। सेल्फ इंडल्जेंस, थोड़ा सा इनको टाइम लेने की भी ज़रूरत है कि ये अपने सेल्फ ऑब्सेस्ड एनर्जी से भी निकलें। इनको अभी तक सिर्फ वजूदी सिर्फ अपना नज़र आता है, इनको सिर्फ इनको अपनी बहुत सारे एरियाज़ पर काम करने की नीड है। ठीक है, अभी हो सकता है सिर्फ आप लोग इंगेज्ड हो,
आप लोग सिर्फ अभी सिर्फ फियोन से हो और सारे कलर्स आपको नज़र आ रहे हो, विच आई कैन सी स्मॉल बट देयर आर रेड फ्लैग्स। छोटे हैं पर थोड़े से हाईलाइटिंग और इंडिकेटर एलिमेंट्स हैं। देखते हैं और क्या है, लेट्स सी, देखते हैं जनाब और क्या है। सेपरेशन, ये इंसान करेजियस नहीं है। घोस्ट कर देना आसान है इसके लिए, कुछ जाके कमिटमेंट शो करना। पहले से आपको लगता होगा कि बात बनने से ज़्यादा बिगड़ने की प्रैक्टिस ज़्यादा हो रही है। आपकी इंगेजमेंट होकर आप दोनों के दरमियान ऐसा लग रहा है कि जैसे साइलेंट ट्रीटमेंट भी आ गया, और आपके बारे में सोच भी रहे हैं, कड़वाहट भी महसूस कर रहे हैं, उदासी भी उतनी ज़्यादा है और सोचें भी उतनी ज़्यादा हैं, लेकिन फ्यूचर को लेकर बहुत सी बेयकीनी सी कैफियत है। हो तो गई यार मंगनी, बात तय भी हो गई, कमिटमेंट दे भी दी, लेकिन उसके बावजूद जो है ना मामला किसी ऊंट जो है ना किसी करवट बैठता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो डाउट्स हैं, और मैंने जैसे आपको समझाया कि आपको एक तो कंपैटिबिलिटी चेक और दूसरा आपको रिलेशनशिप कोचिंग की बहुत ज़रूरत है। किसी न किसी तरीके से आपके पर्सन को इस बात का यकीन दिलाना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा यकीन दिलाना कि जिसमें उनकी तरफ से भी कमिटमेंट जो है ना वो इन्वॉल्व हो। सिर्फ इस वजह से कि नहीं तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं इस शादी को चला कर दिखाऊँगा या चला कर दिखाऊँगी, नहीं, हम मिलकर इस रिश्ते को चलाते हैं और हम दोनों मिलकर इसको सक्सेसफुल बनाएंगे तो बात बनेगी, वरना आपका भी वही वाला हाल होगा जो यहाँ पर आखिर में नज़र आया है। चांसेस अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं कहूँगी 50-50। फिर भी ये जनरल रीडिंग है और इसकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, गाइडेंस आपको फिर भी मिल गई होगी, बहुत सारी चीज़ें आपसे मैच भी कर रही होंगी। अगर आपका पर्सन आपको क्लोजर नहीं देता, कोई क्लू नहीं देता, तो हो सकता है उसके पीछे ये वाली रीजंस हो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपसे हाइड क्या कर रहे हैं। ये पार्टनर हैं, लवर हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हाइड क्या कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू इंक्वायर एंड टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, ये है आपकी रीडिंग। तो अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लें। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।